हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मुफस्सिरीन ने लिखा है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया ना, कुएं में डालने के बाद जब वापस लौटे तो दिन भर तो उधर ही रहे ना, बंद कुएं में डाल दिया और फिर जब वापस हुए शाम को अपने घर की तरफ तो कुरान कहता है वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। कुरान कहता है कि जब वो वापस लौटे ना शाम के वक्त तो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। क्या कर रहे थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उन्हें कुएं में डाल के वापस हुए, कुरान कहता है रब का कलाम कहता गए, आंसू बहाते हुए रोते हुए वापस हुए। शाम के वक्त अपने घर में दाखिल हुए, उन्होंने हाथ में एक भेड़िया पकड़ा हुआ था। ये भेड़िया लिए हुए अपने घर के अंदर आए। हजरत याकूब नबी से कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आपका बेटा हमारा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम, हम उन्हें लेके गए थे लेकिन जंगल में भेड़ियों ने उन पे यकबारगी से हमला कर दिया। एक भेड़िए ने उसे खा लिया। हमने फिर उसका पीछा किया, उस भेड़िए को हमने पकड़ लिया। वो एक भेड़िया पकड़े हुए लिए हुए आए थे, उस भेड़िए को उन्होंने पकड़े हुए था, रस्सियों में जकड़े हुए था। कहने लगे याकूब नबी, ये वही भेड़िया है जिसने तेरे यूसुफ को, हमारे भाई को खा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो भेड़िए ने खाया वो यही है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीब किस्सा सुना, हैरान रह गए, परेशान हो गए। हम भाई क्या हुआ? क्या खा गए? रोते भी हैं, झूठे मूठे आंसू आ रहे हैं, भेड़िया खा गया। हमने भेड़िए को पकड़ के लाया है सबूत के तौर पे, यही भेड़िया है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मेरे बेटो, अगर तुम सच कहते हो। आपने उनके हाथ से रस्सी से बंधा हुआ भेड़िया अपने हाथ में पकड़ लिया, उन्हें उधर बिठा दिया, एक बंद कमरे में अंदर चले गए। उस भेड़िए को लेकर के वहां उस बंद कमरे के अंदर गए। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज की नीयत की, 2 रकत नमाज की नीयत की, नफिल 2 रकत नमाज नीयत आपने अदा की। नफिल पढ़ने के बाद अब आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे कदीर सारा राज खोल दे, ए परवरदिगार सारा राज अपने नबी पे खोल दे। याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसके बाद आप मुखातिब हुए इस भेड़िए की तरफ से। आपने फरमाया, ए भेड़िए सच सच बता दे कि मेरा यूसुफ किधर गया है, मेरे यूसुफ के साथ क्या हुआ है, क्या वाकई तूने खाया गया? सच सच बोल दे। जब अल्लाह का नबी किसी चीज से भी मुखातिब करके कुछ कहता है तो पत्थर भी अब बोल पड़ते हैं। मेरे नबी की बारगाह में दरख्त भी बोल पड़े, जानवर भी बोल पड़े, पत्थर भी बोल पड़े, वक्त नहीं है। इधर याकूब नबी ने भेड़िए से मुखातिबों के कहा, ए भेड़िए सच बता, क्या तूने मेरे यूसुफ को खाया गया? जरा सच बता दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब पूछा गया, भेड़िया बोलता तो नहीं है, याकूब नबी की जुबान इब्रानी है। हजरत याकूब नबी ने इब्रानी जुबान में पूछा, ये भेड़िया कहने लगा, अल्लाह तू मुझे इब्रानी जुबान की कोयत गोयाई अता फरमा, कुव्वत गोयाई अता फरमा। अल्लाह ने इब्रानी जुबान उस भेड़िए को अता फरमा दी। वो भेड़िया फौरन अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी याकूब नबी, मैं सच बताता हूँ, मैंने आपके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खाया। का फिर क्या हुआ? का इन्होंने उसे कुएं में डाल दिया गए।
इन्होंने खुद ही जो करना था कर दिया गया। फिर मुझे बेगुनाह इन्होंने गिरफ्तार कर के मुजरिम बना के आपकी बारगाह में ले आए गए। मेरी हिम्मत नहीं है। अल्लाह के नबी, आप भी जानते हो कि अल्लाह ने नबियों के जिस्म का खाना, इन नबियों के जिस्म का खाना जमीन पर, आग पर, दरिंदों पर हराम कर दिया गया। अल्लाह के नबी के जिस्म को न जमीन टच करती है, न आग टच करती है, न कोई दरिंदा नजदीक जाता है। ए याकूब नबी, मुझ पे झूठा इल्जाम है। मैंने तेरे बेटे, आपके बेटे यूसुफ को बिल्कुल भी देखा तक नहीं है, देखा तक नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तू बता, तू कैसे गिरफ्तार हुआ, तुझे इन्होंने कैसे अपने चुंगल में ले लिया, तुझे कैसे पकड़ लिया, तू अपनी रोदात सुना दे। वो भेड़िया कहने लगा कि मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं खुद बड़ा परेशान था, गमज़दा था, मैं रो रहा था, परेशान हाल था, इसीलिए इनके हाथ आ गया। अगर मैं अपनी पावर में होता तो इनके हाथ नहीं आता। हजरत याकूब नबी ने पूछा, तू क्यों परेशान था, क्या गम था, क्या परेशानी थी तेरी? ये भेड़िया कहने लगा, ए अल्लाह के याकूब नबी, मैं रहने वाला जिरजान का हूँ, मेरा इलाका जिरजान का है। वहां से सफर करते 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 मैं किनान आया था। किनान में मेरा एक भाई रहता गए, एक भेड़िया रहता गए। मैं उससे मुलाकात के लिए आया था। जब मैं किनान पहुंचा, उस वादी में मैंने अपने भाई को तलाश किया, मुझे अपना भाई ना मिला। फिर मुझे अपनी बरादरी के भेड़ियों ने बताया कि वो वफात पा चुका है, इंतकाल हो गया गए, वो दुनिया छोड़ के चला गया गए। फिर मुझे उसके गम ने बड़ा रुलाया, मैं उसकी जुदाई में फूट पड़ा, मैं बड़ा गमज़दा हो गया, परेशान हो गया। मैं इस जंगल की सैर कर रहा था, इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अपने भाई से मुलाकात के लिए क्यों आया था? वो कहने लगा भेड़िया, वो कहने लगा भेड़िया, ए याकूब नबी, मेरे बाप ने मेरे दादा से और मेरे दादा ने आपके दादा हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम से एक रवायत सुनी थी। वो रवायत ये थे कि कोई मोहब्बत से, प्यार से, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी नेक से मुलाकात के लिए जाता गए, अल्लाह ताला उसके 1000 गुनाह माफ कर देता गए, 1000 नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देता गए, 1000 उसके दर्जात बुलंद कर देता गए। ए याकूब नबी, हमने ये भी सुना गए, अल्लाह उस पे दोज़ख हराम कर देता गए और उसको उसके साथ जन्नत में भेज देता गए। बस अल्लाह की रजा के लिए, इस सवाब की खातिर मैं अपने भाई से मुलाकात के लिए गया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अपने बेटों को सबको बुला के बताया, ओ एक भेड़िया अल्लाह की रजा के लिए जिरजान से किनान आके मुलाकात के लिए इस अजर सवाब की ख्वाहिशें लेकर के, इसकी खातिर अल्लाह की रजा के लिए इतना सफर करता गए, इतनी मोहब्बतें रखता गए। तो हम तो अल्लाह के बंदे गए, अशरफुल मखलूकात गए, साहिब ईमान गए। अगर हम भी किसी से मोहब्बत करेंगे, अगर किसी अल्लाह वाले से प्यार करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए उसके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, उससे लगाव रखेंगे, तो अल्लाह पाक की अजर सवाब हमें भी अता फरमा डालेगा। बहुत सारी बातें और भी थी, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने में सुनने में खता हुई रब्बे कदीर मुआफ़ फरमाए। पढ़ी अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व असअलुका तौबा। हज़रात गिरामी, मैंने अर्ज किया, कुरान कहता है मुत्तकी और परहेज़गार लोग उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे अपनी बीवियों के साथ। इसलिए जरूरी है कि अमल हम भी करें, बीवी बच्चों को भी अल्लाह रसूल के हुक्म का ताबेदार बनाएं, ताकि इकट्ठे जन्नत में इमाम और मुक्तदी भी अमल पैरा हो जाएं, दूर दुनिया के खुराफात गुनाहों से बच जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला नेकोकार माना गमगीन होंगे, न परेशान हाल होंगे, बल्कि अल्लाह पाक उन्हें इज्जत और शान के साथ जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक करे कि हम भी अल्लाह रसूल के सच्चे ताबेदार हो जाएं।